साथ। दरअसल ओम प्रकाश राजभर सुभाषपा के चीफ ने स्वतंत्र देव सिंह से, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे मुलाकात की है। राजभर ने आज स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात की है। करीब 1 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच में बातचीत चली है। स्वतंत्र देव सिंह के आवास पर यह मुलाकात हुई है। मुलाकात में क्या कुछ बात हुई है, किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, ये तो स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिस तरह से यूपी में इन दिनों सियासी सरगर्मियां तेज हैं, 22 के चुनाव को लेकर यारी भी बन रही और तकरार भी देखने को मिल रही, तो ऐसे में ये मुलाकात किन समीकरणों को पनपा रही है, इस मुलाकात के बाद क्या कुछ तय हुआ है, या फिर ये महज औपचारिक मुलाकात थी, इन तमाम आशंकाओं के बीच बड़ा सवाल ये भी है कि ये मुलाकात जिस वक्त पर हो रही है, जिन लोगों के बीच में हो रही है, जिन हालातों में हो रही है, वो यूपी की सियासत में नई चर्चाओं को जोर दे रहे हैं। बड़ी सरकार को छोड़ करके बीजेपी से अलग हुए थे सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन आज फिर से उनकी मुलाकात प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के उनसे हुई है। सर, पूरी सरकार छोड़ के आप निकले थे, आज फिर भी उन्हीं के यहाँ मुलाकात, उन्हीं के घर, क्यों? देखिए, स्वतंत्र देव पटेल जी पिछड़े समाज के नेता हैं। उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो हमारी उनकी शिष्टाचार मुलाकात थी। कुछ व्यक्तिगत हमारे उनके संबंध हैं, कुछ काम था, उस संबंध में हम गए थे, और पॉलिटिकल उसका कोई मतलब नहीं है। अब लोग उसका अर्थ का अनर्थ लगावें, उसका कोई मतलब नहीं है। और ये हम गारंटी के साथ कह सकता हूं कि हमारा समझौता बीजेपी से नहीं होगा। हमारा व्यक्तिगत कोई काम था, उसी संबंध में मुलाकात हुई है। और पॉलिटिकल उसको लोग समझें तो हम फिर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से ओम प्रकाश राजभर नेस्तनाबूद करेगा। इनका साफ तौर पे कहना है कि बीजेपी के लिए पूरी तरीके से डोर बंद है, और अभी जो मुलाकात हुई वो निजी मुलाकात थी, उसकी राजनीतिक अटकलें न लगाई जाए। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ गए। संजय, आपने खुद ओपी राजभर से बात की है, वहां के माहौल को आपने भापा होगा। भले ही वो इसे पर्सनल मुलाकात कर रहे हों, लेकिन ये पॉलिटिकल मुलाकात भी ज्यादा लग रही है। जिस तरह के हालात इन दिनों यूपी में है, समीकरण बन रहे हैं, यारी बन रही है, दूरियां भी तय हो रही हैं, और भीतर खाने काफी कुछ तय हो रहा है। बिल्कुल शैलेंद्र भाई, जो मुलाकातें हैं, और चूंकि चुनावी वर्ष है और मुलाकात और नेताओं के बयान तमाम राजनीतिक समीकरण तय करते हैं। आज जिस तरीके से उनकी मुलाकात हुई है, हालांकि वो साफ तौर पे मना कर रहे हैं कि बीजेपी के साथ वो नहीं जाएंगे, लेकिन अटकलों को विराम नहीं लगाया जा सकता। राजनीति में कब दोस्ती और कब दुश्मनी हो, उसका कयास लगाना ही उचित होता है, लेकिन फैसले समय पर देखने को मिलते हैं। आज जिस तरीके से मुलाकात हुई, करीब 1 घंटे तक मुलाकात हुई। हालांकि राजभर साहब सीधे तौर पे कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ हम नहीं जाएंगे, चूंकि बीजेपी की सरकार में रहते हुए खुद कैबिनेट मंत्री, 2 राज्य मंत्री और 8 चेयरमैन निगमों के जो इनकी पार्टी के लोग बने हुए थे, और ये खुद कैबिनेट मंत्री थे जो है विकलांग कल्याण के, वो पूरी जो पद है वो छोड़ करके ये बीजेपी से गठबंधन से अलग हुए थे। लेकिन आज जो काफ़ी समय बाद, लोकसभा चुनाव के बाद काफ़ी समय अरसे बाद मुलाकात हुई है, तो मुलाकात के निहितार्थ जरूर हैं, अर्थ जरूर हैं इसके, और यही वजह से मुलाकात हुई। भले वो इस बात को नकारें, हालांकि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि किसी भी प्रकार की राजनीतिक अटकलें न लगाई जाए। ये निजी मुलाकात थी, और कहीं ना कहीं सपा, बसपा और कांग्रेस के साथ उनका सॉफ्ट कॉर्नर दिखा, लेकिन ओवैसी के साथ भी वो किनारा करते हुए नजर आए, ना उसका जवाब दिया और ना ही उससे के जो है साफ स्पष्ट संकेत दिया। तो ये क्लियर है कि ओवैसी के साथ इनके गठबंधन की जो व्यवस्थाएं थी वो खत्म होंगी। हाँ, बीजेपी के साथ आज मुलाकात हुई है, भविष्य में हो सकता है कि किसी भी दबाव में या गठबंधन उनका देखने को मिल सकता है। बिल्कुल संजय, लेकिन जिस तरह से एक तरफ संकल्प की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर सुलह समझौते के रास्ते भी तैयार कर रहे हैं। जिस तरह से बीजेपी को लेकर उनकी रार देखने को मिली थी, ये मुलाकात काफी कुछ कह रही है। जिस तरह से उन्होंने तमाम नेताओं से संपर्क किया, लेकिन प्रतिक्रियाएं उस ऊर्जा से उनको वापस नहीं मिली जिसकी उम्मीद वो कर रहे थे। ऐसे में फिर से वो बीजेपी की तरफ नजरें लगाए बैठे हैं और राह तैयार किया जा रहा, भले ही धीरे धीरे। बिल्कुल, सुभाषपा उतनी बड़ी पार्टी नहीं है, एक क्षेत्रीय पार्टी है, और क्षेत्रीय के तहत कुछ सीटों पे उनका अच्छा प्रभाव रहता है। बीजेपी किसी भी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। आपको याद होगा कि अपना दल की जो अनुप्रिया पटेल हैं,
काफ़ी समय से वो जो है अपदस्थ थी, उनके पास कोई पद नहीं था, उनके तमाम और नेताओं के पास कोई पद नहीं था। लेकिन अनुप्रिया पटेल को बीजेपी ने मना करके उन्हें केंद्र में मंत्री का ओहदा दे करके एक बार फिर से गठबंधन को मजबूत करने का काम किया, जो कि 22 में यूपी में इलेक्शन है। ऐसे में एक बार फिर से ओम प्रकाश राजभर पर अगर बीजेपी डोरे डाल रही है तो कोई बुरी बात नहीं है। उनकी अपने पहले से गठबंधन था, एक बार फिर से उनकी बातचीत हो रही। ओम प्रकाश राजभर भी अपने राजनीतिक करियर को लेकर के काफ़ी सावधानी बरत रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के साथ आने के बाद ही वो सियासत में जाने लगे। उसके पहले बहुत कम लोग जानते थे कि ओम प्रकाश राजभर की कोई पार्टी है। तो बीजेपी के गठबंधन के बाद उनकी सियासत में उत्पत्ति अच्छी तरीके से देखने को मिली है। तो ऐसे में अब एक बार फिर से उनकी मुलाकातें कहीं ना कहीं 22 के लिए जिस तरीके से बीजेपी गठबंधन कर रही है, समाजवादी पार्टी ने कह दिया है कि सारे छोटे दलों के साथ उनके गठबंधन होंगे और जो लोग आना चाहते हैं उसके लिए उनके दरवाजे खुले हैं। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी को कैसे कमजोर किया जाए, बीजेपी उस पर लगातार चक्रव्यूह रच रही है। उसी चक्रव्यूह की रचना के तहत एक बार फिर से इनकी मुलाकात हुई है और अगर ये दोनों एक मंच में दिखे तो बुरी बात नहीं है और अब जो है बड़ी बात नहीं होगी सियासी समीकरण को देखते हुए। सैलेन बिल्कुल संजय, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपनी पहली लाइन में ही आपसे बातचीत में कहा कि स्वतंत्र देव पिछड़ी जाति के नेता हैं, इसलिए उन्होंने मुलाकात की है, यानी जो यहाँ पर ओबीसी वोट बैंक है उसको यहाँ पर कैश कराने की कोशिश कर रहे हैं ओपी राजभर, इसलिए बयानों में भी वही है, बर्ताव में भी वही है और इसीलिए यहाँ पर उन्होंने इस मुलाकात में यही सहारा लिया है। बिल्कुल शैलेंद्र, क्योंकि मैं बताऊं आपको कि 52% पिछड़ी, अति पिछड़ी और बैकवर्ड की जातियां हैं, उसमें 42% गैर यादव बिरादरी है और उसके बाद दलित पिछड़े, अति पिछड़े हैं। तो ऐसे में ये समीकरण तय करते हैं, ये वर्ग जिस व्यक्ति के साथ जाता है ताजपोशी उसी की होती है। 2007 की बात करें तो बसपा के साथ था, 2012 की बात करें तो समाजवादी पार्टी के साथ था, 2017 में बीजेपी के साथ गया था और अब एक बार फिर से सत्ता पर। चलिए संजय, आपको यहाँ पर रोकेंगे। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय सिंह जी, आपकी भी मुलाकात हुई थी और जिस तरह से ट्विटर पर यह भी देखने को मिला कि मतभेद सामने आए, आप कुछ कह रहे थे, ओम प्रकाश राजभर कुछ कह रहे थे, आप लोग छोटे दल मिलकर कुछ बड़ा करने की फिराक में तो थे यूपी की राजनीति में, लेकिन आज तो पासा पलटता हुआ नजर आ रहा है, राह बनती दिख रही है, संकल्प मोर्चे की बात हो रही है, लेकिन संकल्प तो आज बीजेपी की गली में जाकर घूमता नजर आया है। देखिए, मैं पहले भी कह रहा था, आज फिर दोहरा दे रहा हूं कि जब भी मेरी ओम प्रकाश राजभर जी से मुलाकात हुई, जो उत्तर प्रदेश के मुद्दे थे, पिछड़ों दलितों के ऊपर सरकार के अत्याचार, सारे लेकर चर्चाओं की गड़बड़ी के बारे में उसके साथ बातचीत नहीं। और दूसरी बात तो है कि बार बार ये कि दरअसल एमआईएम की जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ, अब ये जो घटना हुआ है क्या लगता है, तो इसको बिल्कुल साफ आपको दिख रही है कि आज जो लोग भाजपा से लड़ने का दावा, ओम प्रकाश राजभर और एमआईएम और ये सब जो वहां पे हैं, तो साफ तौर पे आप देखिए बीजेपी मोदी में जाएंगे मिलते हुए दिख रहे हैं। राजनीति में कोई तो विश्वसनीयता होनी चाहिए। हर घंटे अगर आप अपने बयान बदलेंगे, हर घंटे आप पार्टी बदलेंगे, हर घंटे आप अपना गठबंधन बदलेंगे, तो मुझे लगता है वो ठीक नहीं है। बिल्कुल संजय जी, लेकिन जिस तरह से ये मुलाकात कर रहे हैं, लगातार जाकर आप लोगों से भी मुलाकात कर रहे हैं और बीजेपी की तरफ भी जाकर वहां पर मुलाकात कर रहे हैं, तो हर ऑप्शन को ऑन रखना चाहते हैं ओपी राजभर। 4.5 वर्षों तक जिस आदित्यनाथ की सरकार ने अति पिछड़ों को कुचलने का काम किया, दलितों की हत्याएं हुई इस सरकार में, हाथरस का कांड हुआ इस सरकार में, कोरोना की महामारी में लोगों की जानें गई हैं, लोगों को बेड नसीब नहीं हुआ, ऑक्सीजन नसीब नहीं हुआ, घोटाले पे घोटाले कर रही है जो सरकार, उस सरकार के लोगों के साथ आप क्यों बातचीत करने जा रहे हैं? फिर कौन सी लड़ाई है आपकी पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, समाज के वंचित वर्ग के लिए क्या लड़ाई है फिर आपकी? बिल्कुल संजय जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो हम आपको ये बड़ी खबर बता रहे थे किस तरह से आज यूपी की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला, जब यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से यहां पर उन्होंने मुलाकात की है।
तो हम आपको बता रहे हैं किस तरह से यहाँ पर आज सियासी घटनाक्रम देखने को मिला है। ओपी राजभर ने मुलाकात की है स्वतंत्र देव सिंह से और इसके बाद तमाम चर्चाएं हो रही। जो उनके सहयोगी थे वो भी अब यहाँ पर सवाल खड़े करें और जिनसे उनकी यहाँ पर